गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैनीमैन सर की मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन पढ़ा था। उसमें हमने इनका मेनली एजुकेशन का टॉपिक कवर किया था। एजुकेशन का टॉपिक काफ़ी ब्रॉड था, इसीलिए हमने वो सिर्फ एक वीडियो में कवर किया। अपनी सेकेंड वीडियो में हमने इनके मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया है। अब इसमें क्या है, इनका जो मेडिकल प्रैक्टिस है हैनीमैन सर ने 1779 से लेके 1792 तक अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। सबसे पहले इन्होंने जो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की मैंसफील्ड कंट्री के हेड्सस्टेड में स्टार्ट किया है। यहाँ पे इन्होंने 9 मंथ प्रैक्टिस की। 9 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद ये डेस्यू मूव कर गए। डेस्यू मूव करने के बाद ये वहाँ पे एक हेसलर की फार्मेसी के कांटेक्ट में आए और जो उनकी स्टेप डॉटर थी जोहाना लेओपोल्डिन हेनरिटा कुशलर, उनसे इम्प्रेस हुए और ये इनको अच्छी लगी और इन्होंने इनसे शादी कर ली। कब? 17 नवंबर 1782। ये जो डेट है ये आपके एमडी के एग्ज़ाम में आता है कि इन्होंने शादी कब की थी, इनकी मैरिज कब हुई थी, तो ये आप डेट याद रखोगे। तो कम इन कॉन्टेक्ट विथ हेसलर फार्मेसी वेयर ही became acquainted with later step daughter जोहाना लेओपोल्डिन हेनरिटा कुशलर। ठीक है, उन्होंने शादी कर ली 17 नवंबर 1782 को। जिस टाइम इनकी शादी हुई थी उस टाइम हैनीमैन सर की जो एज थी वो 27 ईयर्स थी और जो इनकी वाइफ थी जोहाना कुशलर वो इनसे 9 साल छोटी थी। शादी के बाद ये चले गए गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट गए तो सबसे पहले ये अपॉइंट हुए एज ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसी टाइम इनका एल्डेस्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ, बेबी गर्ल हेनरिटा। कब हुई? एट द एंड ऑफ 1783 और द फर्स्ट ऑफ 1784। ये डेट जो है ये आप याद रखोगे, ये ईयर याद रखोगे किस ईयर में हुआ है। एक तो पहले ही क्या हुए, मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हुए गवर्नमेंट में। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, हैनीमैन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच। हैनीमैन सर ने ट्रांसलेट किया फ्रेंच से क्या, डिमार्ची आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट, इसको फ्रेंच से ट्रांसलेट किया। दो काम। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो पब्लिश सम मेडिकल ऐसे इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रैब जर्नल एंड सेवरल ट्रांसलेशन फ्रॉम द इंग्लिश एंड लैटिन इन वीगेंट जर्नल। इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे पब्लिश किए, किसमें? क्रैब जर्नल का जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें, और कुछ ट्रांसलेशन किए वेगन के जर्नल के इंग्लिश और लैटिन में, उनको ट्रांसलेट किया। ठीक है, उसी टाइम क्या हुआ, इन्होंने ओरिजिनल बुक जो थी ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलर सोर्स की वो पब्लिश की लिप्सिक में 1784 में। ये इनका फर्स्ट ओरिजिनल वर्क था। तो मेडिकल प्रैक्टिस में क्या मेन क्या है, पहले तो कोई शादी के बाद एक गवर्नमेंट चलेगा, गवर्नमेंट में एक तो ये मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हो गए। ठीक है, दूसरा इन्होंने ट्रांसलेशन किया फ्रेंच में, किसका किया, डिमार्ची आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट। तीसरा इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे को पब्लिश किया, किस में पब्लिश किया, क्रैब जर्नल के सेकेंड वॉल्यूम में। साथ ही साथ यहाँ पर भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया, किसका, वेगन जर्नल का इंग्लिश और लैटिन में ट्रांसलेशन किया। इसी टाइम पे क्या हुआ, जो इनकी एक ओरिजिनल बुक थी ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलर सोर्स वो पब्लिश हुई लिप्सिक में 1784 में, और ये इनका ओरिजिनल काम माना जाता है, सबसे पहला फर्स्ट ओरिजिनल वर्क। उसके बाद ये सब इन्होंने प्रैक्टिस की हैनीमैन सर ने। उसके बाद हैनीमैन सर को थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हुआ, किन चीज़ से, अब आगे हम डिस्कस करेंगे। हैनीमैन वॉज डिससेटिस्फाइड विद द अनसेटिस्फैक्ट्री मेडिकल नॉलेज ऑफ द डे। हैनीमैन प्रेजेंटेड अ लेटर टू ह्यूफलैंड रिगार्डिंग टॉपिक। देखो हैनीमैन सर क्या थे, वो बहुत डिससेटिस्फाई से जो ट्रीटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन दे दी, उस मेडिसिन की प्रूविंग नहीं हुई है और आप किस रिस्क पे उस मेडिसिन को दे रहे हो पेशेंट को, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो डिससेटिस्फाई थे। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक लेटर में लिख के ह्यूफलैंड को दे दिया। ह्यूफलैंड को तक उन्होंने पोस्ट किया
और लेटर्स टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ ए रीजनरेशन इन मेडिसिन। ये जो इनका लेटर था एक टाइटल के फॉर्म में लेसर राइटिंग में पब्लिश हुआ कि हैनिमन सर का डिससेटिस्फैक्शन ये था, उन्होंने ह्यूफलैंड को लेटर लिखा था और वो लेसर राइटिंग में इन्होंने इस टाइटल के फॉर्म में पब्लिश हुआ था आगे चल के। मेन डिससेटिस्फैक्शन यही था कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट को किसी भी डिजीज़ के लिए, उसकी ठीक से प्रूविंग नहीं हुई है। तो बिना प्रूविंग के आप कैसे किसी सीरियस किसी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए वो मेडिसिन दे सकते हो। इन्होंने इसमें अगर आप बुक पढ़ोगे ट्रीटाइज ऑफ ऑनगियर ऑन मेडिसिन, तो उसमें इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बोला है कि अब मैं एक फ़ादर हो चुका हूँ, क्योंकि इनके बच्चे के जन्म के बाद ही आगे का केस है दिन डिससेटिस्फाई होने लगे। उनको ये लगा कि यार अब मैं एक फ़ादर हो चुका हूँ, अगर मुझे मेरी बेटी को कोई डिजीज़ हो गई तो मैं कैसे किसी मेडिसिन को बिना प्रूविंग के दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस काम से थोड़ा उनका मन नहीं लगता था। वो ज़्यादातर केमिस्ट्री लेबोरेटरीज़ में ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो ये सब उन्होंने अपना बुक्स में पूरा एक्सप्लेन किया है, काफ़ी लंबा है। मेन उनका डिससेटिस्फैक्शन यही है। ये तो इनका मेडिकल प्रैक्टिस हो गया इतना इतना। अब हम पढ़ेंगे क्या डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, कि होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे हुई। एक बार इसको हम जरा पहले मेडिकल प्रैक्टिस को एक बार रिवाइज कर दें। सबसे पहले देखो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी हेड्सस्टेड में। एक इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हर्मनस्टेड। हर्मनस्टेड क्या था? हर्मनस्टेड था जब जो ट्रांसल्वानिया के गवर्नर थे बैरन वन ब्रुकेंथल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हैनिमन सर को अपने साथ हर्मनस्टेड ले गए थे अपने फैमिली फिजिशियन और लाइब्रेरियन के तौर पे। और ये क्या है, ये हेड्सस्टेड है। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस की हेड्सस्टेड में, मैंसफेल्ड की कंट्री के एक पार्ट है वहाँ पे। 9 महीने यहाँ ट्रेनिंग की, 9 महीने यहाँ प्रैक्टिस की। उसके बाद डेस्यू चले गए। डेस्यू जाने के बाद इनको वहाँ पे जोहाना लियोपोल्डीन हेनिटा कुशलर पसंद आ गई, इन्होंने शादी कर ली। शादी कब हुई? 17 नवंबर 1782 को शादी हो गई। जब शादी हुई तो हैनिमन से 27 साल के थे, जोहाना कुशलर 9 साल छोटी थी। डेस्यू के बाद एक गवर्नमेंट चले गए। गवर्नमेंट में पहले तो ये मेडिकल ऑफिसर बन गए। ठीक है, उसी टाइम इनको एक बेटी हुई। कब हुई? 1783 के आखिरी में या 1784 के स्टार्टिंग कह सकते हो आप। दूसरा काम इन्होंने ट्रांसलेशन वाला किया। क्या किया? फ्रेंच में ट्रांसलेट किया डिमार्ची आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट। और तीसरा काम क्या किया इन्होंने? कुछ ऐसे पब्लिश किए, किसमें किए? क्रैब जर्नल के 2nd वॉल्यूम में। और वहाँ पर भी कुछ ट्रांसलेशन किए वेगन जर्नल के इंग्लिश और लैटिन में। ठीक है, ये इसी टाइम इनकी ओरिजिनल बुक ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलोसोर्स पब्लिश हुई थी लिप्सिक में। कब हुई थी? 1784 में पब्लिश हुई थी। ये इनका फर्स्ट ओरिजिनल वर्क था। ये हो गया। हैनिमन डिससेटिस्फाइड पता ही है, डिससेटिस्फाइड थे ट्रीटमेंट से, तो इन्होंने क्या किया, ह्यूफलैंड को एक लेटर लिखा। वो जो लेटर लिखा वो लेसर राइटिंग में इस टाइटल के फॉर्म में पब्लिश है, लेटर्स टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए रीजनरेशन इन मेडिसिन। ठीक है, कि मेडिसिन का फिर से आप उनकी प्रूविंग करो जिससे वो क्रॉनिक डिजीज़ पे एक्यूट डिजीज़ पे अच्छे से काम कर सके। तो इनका डिससेटिस्फैक्शन था। मेडिकल प्रैक्टिस इतनी है। अब बारी आती है डिस्कवरी की। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसी भी हम कवर करेंगे। डिस्कवरी की बात करें तो रिचर्ड हेल, जो कि क्या है, बायोग्राफर है हैनिमन सर के, मतलब बायोग्राफर है हैनिमन। इन्होंने बुक लिखी है ये। तो ये इन्होंने बताया है कि जो क्यूलेन मटेरिया मेडिका है वो सबसे पहली सीढ़ी थी एक तरीके से, जिससे क्या हुआ, ये होम्योपैथी का ठीक से ओरिजिन हुआ, सही ढंग से, सही मायने में। क्यूलेन मटेरिया मेडिका इस्टेब्लिश द फर्स्ट माइलस्टोन ऑन ए न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विच हैनिमन वाज द ओरिजिनेटर। ठीक है, क्यूलेन मटेरिया मेडिका एक ऐसा जरिया था जिससे होम्योपैथी का ओरिजिन हुआ। और किसने किया था? हैनिमन सर ने किया था। कैसे किया था वो हम आगे पढ़ेंगे। 1790 की बात है, जब क्यूलेन मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन हो रहा था इंग्लिश से जर्मन में, तो हैनिमन सर को एक आइडिया आया। ही केम अपॉन एन आइडिया विच वॉज टू बी जम ऑफ दिस कम्प्लीटली न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एंड वो हैनिमन सर ट्रांसलेशन कर रहे थे क्यूलेन मटेरिया मेडिका का 1790 में, तो उनको एक आइडिया आया। वो आइडिया आगे हम देखते हैं। अब पहले हम क्यूलेन के बारे में पढ़ लें। क्यूलेन क्या थे? प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट लंदन यूनिवर्सिटी एंड हैड डिवोटेड 20 पेजेस ऑफ हिज मटेरिया मेडिका टू द थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ पेरुवियन बार्क। ठीक है, अब क्यूलेन के बारे में जान ले भाई। क्यूलेन थे, प्रोफेसर थे मेडिसिन के लंदन यूनिवर्सिटी में।
इनका पहला काम क्या है, इन्होंने पेरुवियन बाग के बारे में अपने जो भी मटेरिया मेडिका थी उसमें 20 पन्नों में इन्होंने सिर्फ पेरुवियन बाग के थेरेपेटिक यूजेस के बारे में बताया। ठीक है, कि थेरेपेटिक बाग कि आप पेरुवियन बाग के क्या क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ बताया। दूसरा काम क्या है, ही एट्रीब्यूटेड इट्स सक्सेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर टू द फैक्ट इट वॉज बिटर एंड इट्स टॉनिक इफेक्ट ऑन स्टमक। दूसरी बात क्यूलन ने ये बोली कि कोई अगर स्टमक में, मतलब आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो इंटरमिटेंट फीवर में, तो अगर उसका इफेक्ट हो रहा है स्टमक में, पेशेंट सही हो रहा है, वो इसलिए सही हो रहा है क्योंकि वो मेडिसिन बिटर है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, बिटर है, इसलिए वो पेशेंट के स्टमक में जाके अच्छे से काम कर रही है। ये बात इन्होंने बोली। ठीक है, लेकिन ये जब ये क्विलन ने ये बोला तो इस चीज़ से हैनेमन सर वो डिससेटिस्फाइड हुए, उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तरीके से। हैनेमन वॉज डिससेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन सो मच सो दैट ही डिड समथिंग क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। हैनेमन सर इस एक्सपेरिमेंट से इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए कि उन्होंने खुद का ही एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। उन्होंने क्या किया, ही टुक द मेडिसिन हिमसेल्फ 4 grams ऑफ गुड चाइना ट्वाइस अ डे। उन्होंने क्या लिया, 4 गोली ले ली दिन में 2 बार, दो मतलब 4 गोली सुबह ले ली, 4 गोली शाम को ले ली अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, ही लेने के बाद ही वॉज अटैक्ड बाई सिम्टम वेरी सिमिलर टू द एक और मलेरियल फीवर। उन्होंने देखा कि जब वो बीमार थे, मतलब उनको उस टाइम फीवर आ रहा था, मलेरिया क्या इस टाइप के सिम्टम आ रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा, नहीं सॉरी वो उस टाइम हेल्दी थे। ठीक है, हेल्दी थे उन्होंने, और उस टाइम उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। तो उन्होंने देखा कि उनमें हेल्थी कंडीशन में ये सारे सिम्टम डेवलप हो गए, जो सिम्टम किससे, मलेरिया के फीवर की तरह कुछ कुछ सिमिलर थे सिम्टम। जैसे कंडीशन मलेरियल फीवर में होती है, वही कंडीशन वो उनको मेडिसिन लेने पर आ गई, चाइना उन्होंने लिया। तो उन्होंने देखा, आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट हैनेमन केम टू द कंक्लूजन दैट मेडिसिन क्योर डिजीजेज बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिजीजेज इन हेल्थी इंडिविजुअल। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हैनेमन सर इस कंक्लूजन पे आए कि मेडिसिन वही डिजीज़ क्योर कर सकती है क्योंकि वो वही डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, लाइक क्योर्स लाइक, कि अगर हमने मेडिसिन, अगर हमने चाइना लिया, चाइना मलेरिया को ठीक कर सकती है एक डिजीज़ पर्सन में, तो चाइना एक हेल्थी पर्सन में मलेरियल के सिम्टम प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो ये कंक्लूजन निकला। उसके बाद 1796 में एन essay on a new principle for ascertaining the curative powers of drugs and some examination of the previous principle, ये पूरा एक ऐसे पब्लिश हुआ ह्यूफलैंड जनरल वॉल्यूम 2 में। तो ये सब पूरा सब कुछ पूरा ये पूरी स्टोरी सब कुछ इसी में इन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद रिचर्ड हेल ने 1796 को क्या बोला, ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि यहाँ पे हमको लॉ समझ में आया था, लाइक क्योर्स लाइक पूरा प्रूविंग होके निकला था। फिर 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस हैनेमन सर ने दिया अपना मेडिसिन मतलब बुक दी। 1810 में ऑर्गेनॉन डेल रैशनल हेलकुंडे ऑर्गेनो रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग बुक इन्होंने लिखा है, मतलब ये सब वर्क है हैनेमन सर के। तो कुल मिला के इतनी कहानी है कि तो समझ में आ रहा है हमें कि होम्योपैथिक डिस्कवरी कैसे हुई। कुछ नहीं है कि इसमें सिंपल सा देखो, क्यूलन की मटेरिया मेडिका थी। ठीक है, क्यूलन ने क्या किया, अपने मटेरिया मेडिका के 20 पन्ने में पेरुवियन बाग के बारे में एक्सप्लेन किया था। पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि कोई भी मेडिसिन अगर इंटरमिटेंट फीवर में काम कर रही है तो वो इसलिए काम कर रही क्योंकि उसका इफेक्ट वो टॉनिक बिटर टेस्ट में है। ठीक है, इसलिए काम कर रही। ये 2 बातें इन्होंने बोली, लेकिन ये बात हैनेमन सर को हजम नहीं हुई। उन्होंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपनी हेल्थ, जब वो ठीक ठाक थे एकदम हेल्दी कंडीशन में, उन्होंने 4 गोली ले ली, 4 गोली ले ली, एक बार सुबह ले ली, एक बार शाम को ले ली, 2 टाइम ले ली। तो उन्होंने देखा कि उनको मलेरियल फीवर के सिम्टम आने लगे। ठीक है, तो अब उससे इन्होंने ये कॉन्क्लूजन निकला कि यार जो मेडिसिन किसी डिजीज़ को ठीक कर सकती है किसी बीमार इंसान में, वही मेडिसिन किसी हेल्थी कंडीशन में वही डिजीज़ प्रोड्यूस भी कर सकती है।
ठीक है, तो लाइक क्रॉस लाइक वाला सिम्टम पूरा समझ में आ गया इनको, और इन्होंने भाई सिमिलर सिमिलबस क्यूरेंटर पूरा वो लॉ निकल के आ गया। उसके बाद 1796 में ये पूरा एक ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर एसेटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, ये इन्होंने अपना एक थोड़ा वर्क अपना थीसिस कुछ दिया इन्होंने, जो कि ह्यूफ्लैंड जर्नल वॉल्यूम 2 में पब्लिश हुई। उसके बाद रिचर्ड हेल ने 1796 को क्या बोला कि बर्थ है होम्योपैथी, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रूविंग हुई थी इतनी बड़ी। 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस आया, 1810 में ऑर्गन रिलेशन हेलकुंडे, ये इनका वर्क पब्लिश हुआ। तो सिंपल हम लोगों ने इस वीडियो में मेडिकल प्रैक्टिस को कवर किया है और साथ में अपना डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी को कवर करने की कोशिश की है। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि अपोजिशन टू होम्योपैथी और यूलॉजी और हैनिमल मेन राइटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए थैंक यू।